हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। लास्ट आखिरी 60 दिन बाकी है, 60 डेज बाकी है, जिसमें अब आपको मनुष्य घड़ी फील होने लग गई होगी कि किस मनुष्य घड़ी में मतलब हमने ये सीए कोर्स चूज करा था कि हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं बचा था। ऐसे क्या कौन सी घड़ी थी जब हमको यही मिला था। जा रही उम्र की हमारी उम्र के सारे लोग तो मजे कर रहे, खेल रहे, कूद रहे, पार्टीज कर रहे हैं, मतलब क्या क्या चल रहा है, और हम लोग यहाँ पड़े हुए फिर भी हमारा कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। आया मैं मोटिवेट करने हूँ, सॉरी 2 मिनट गलती से डिमोटिवेशन हो गया। तो भाई बहनों चलो छोड़ो वो सब। तो देखो, इतना अपन ने पढ़ लिया, लास्ट आखिरी 60 दिन बाकी है, 60 डेज बाकी है। इसको आप अच्छे से कर लोगे ना तो जितना आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ा है सारा रिजल्ट यही आने वाला है। अगर ये आपका अच्छा हो गया, बस उसके बाद किताबों की शक्ल नहीं देखनी है हमको सारी, बस जितना और जी जान पड़ी, बस ये 60 दिन और जोक दो। मुझे पता है कि एंड में आते आते इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, पर मत होना तुम लोग। तो बस ये आखिरी टाइम एक 60 दिन आप अगर आप बिल्कुल अच्छे से निकाल लोगे ना लास्ट, तो भाई जिंदगी भर के लिए इन सारी किताबों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। और मम्मी पापा के चेहरों पर जो खुशी मिलेगी ना, वो आप सोच के इमेजिन करना। ठीक है, तो चलो आज अपन क्यों मिले, लास्ट 60 डेज की सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली अपन बात करेंगे आज लास्ट 60 डेज की। एक बार ओवरऑल बता दूंगा कि क्या टाइम टेबल होगा अपना अप्रोक्स, और डे वाइज अब अपन को ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या रखनी है कि अब ऑडिट को कैसे करना है, क्योंकि लास्ट में आते आते सभी इंसानों का हो जाता है सर हम ऑडिट भूल रहे हैं, वो सब हो रहा है, तो वो सब। और ऑडिट में स्पेसिफिकली कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किधर किधर ध्यान रखना है, ऑडिट की भी लास्ट की में मतलब ओवरऑल पूरी अभी 60 डेज की स्ट्रेटेजी आपको बता देता हूं। ठीक है भाइयों बहनों, देखो अब मैं थोड़ा वीडियो ना जल्दी जल्दी बताऊंगा अब आपको, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो कोई ये मत बोलना इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, मेरे को कहीं नहीं जाना, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब जल्दी जल्दी कि बस जो क्रक्स है वो आपको निचोड़ देता हूं बिना फालतू बातें करें। देखो सिंपल सी बात है, एक लास्ट अपना 2 मंथ बाकी है, तो 2 मंथ के हिसाब से एक बेसिक जो टाइम टेबल बनता है किसी भी इंसान का, एक नॉर्मल टाइम टेबल में आपके बना के ले आया हूं कि अब आपको क्या जनरली आपको इतने इतने दिन आपको डिवोट करने, 2 रिवीजन अभी आप फुल कर सकते हो अगर आप बोथ ग्रुप का टाइम दे रहे हो तो। प्रेस एफआर पहले करना है, फिर एफएम, फिर डीटी, फिर एडीटी, फिर ऑडिट, इस हिसाब से आपको ये करना है। इसमें 8 दिन, इसमें 6, 5, 8 इतने दिन आपको देने। पर जो सेकंड रिवीजन करोगे आपका सेकंड रिवीजन में एफआर को एक दिन भी टाइम मत देना। रीजन क्यों दिया मैंने, क्योंकि अब आपका एफआर सेकंड रिवीजन के जस्ट बाद आपका एफआर का पेपर ही आने वाला है, और एफआर के पेपर में 1.5 डे की दिक्कत तो है नहीं कि 1.5 डे में सब कुछ रिवाइज करना है, नहीं 5-7 दिन अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे, 10 एक दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, अच्छे से एफआर को बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी एफआर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सेकंड रिवीजन में अपन को ये सब्जेक्ट करनी है, और साथ में आईबीएस के लिए सर हमको एससीएमपी आईबीएस भी, एससीएमपी और लो भी तो पढ़ना है, एससीएमपी लो भी पढ़ना है अपन को आईबीएस के लिए। तो 3-4 दिन आप एससीएमपी और आई लो पढ़ लेना, क्योंकि भाई 40 से 40 मार्क्स तक के तो ये आ जाते हैं आपके आईबीएस में। तो ये बेसिक स्ट्रेटेजी है अपने पास पे, ठीक है ना। तो ऑडिट को आपको 7 दिन और 6 दिन देने हैं, ये हो गया। अब उसके बाद आपको एक थर्ड रिवीजन करना है, स्मार्ट रिवीजन। 2 फुल रिवीजन हो गए, एक थर्ड स्मार्ट रिवीजन कर लिया कि भाई थर्ड स्मार्ट रिवीजन में जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं, हार्ड जो आप एग्जाम के 1.5 डे के अंदर मुश्किल होगा आपके लिए रिवाइज करना। तो अब एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के जस्ट 10 एक दिन ही बाकी है। अब लास्ट 10 एक दिन पहले आप वो हार्ड टॉपिक कर लो जो आपको लास्ट 1.5 डे में दिक्कत आने वाली है। जैसे एएफएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लो, एएफएम में गलतियां ज्यादा होती है, मिस्टेक्स ज्यादा होती है सॉल्व करते वक्त। एएफएम की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो एक दिन उसको दे दो। कस्टम एफटीपी थ्योरेटिकल होता है, तो लास्ट 1.5 डे में रिवाइज करना मुश्किल होता है, तो एक दिन उसको दे दो। ऑडिट को वापस से एक बार पूरा का पूरा 2 दिन देके पूरी की पूरी रिवाइज कर लो, और जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगते हो कर लो। आपका थर्ड आपका स्मार्ट रिवीजन हो गया। फिर आप एफआर की तैयारी आपकी शुरू कर देना। ये अपना एक बेसिक टाइम टेबल लेना है। उसी हिसाब से मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा, पीडब्ल्यू ऐप पे या टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सेम उसी तरह से आपका फर्स्ट, ये अगर आप ग्रुप 1 स्टूडेंट हो, ग्रुप 2 स्टूडेंट हो, सेम टाइम टेबल अपन ने उस हिसाब से बना रखा है। अब सिर्फ बात आती है स्पेसिफिकली ऑडिट की। सर ऑडिट को अपन को कैसे पढ़ना है लास्ट 60 डेज के अंदर अंदर, अब आप एक बार ये बता दो। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, ऑडिट को 1000 बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ऑडिट से जिस दिन आप अपना टच छोड़ते हो ना, कि भाई आपने ऑडिट से टच छोड़ा, चाहे आपने कितनी भी अच्छी तरह से याद क्यों नहीं करा हुआ, भाई ह्यूमन मेमोरी है, इंसान भूलता है। मैं सच बताऊं, अगर मैं भी 1 साल तक या 5-6 महीने तक 2-5 महीने तक कोई ऑडिट का बैच ना लूं ना, तो शायद मैं भी भूल जाऊंगा यार। क्योंकि जितनी हमको याद क्यों रहती है टीचर्स को, बार बार होता है, बार बार रिवाइज होता है, बार बार रिवाइज होता है, रोज ऑडिट से टच रहता है। तो तुम कितना भी अच्छे से कर लो, अगर तुमने ऑडिट से टच छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऑडिट जो मैंने यहां पर तुमको टाइम डिवोट करवाया ना, कि यहां पर आपको 6-7 दिन करनी है, ये तो आपको फुल डे करनी है कि फुल डे आपको ऑडिट करनी है। पर जब भी आप एफआर, एफएम, डीटी, एडीटी पढ़ रहे हो, हर दिन आपको रात को या फिर सुबह, जो भी अब आपको कंफर्टेबल हो। जैसे मैं मेरे एग्जाम टाइम पे रात को जब सोने जाता था, सोने के पहले एक बार कान में तो ईयरफोन डाल के आपको कुछ भी देख लेता था, या फिर खुद बुक खोल के पढ़ लेता था, जो भी सही लगे, जो आपको सही लगे। रोज रात को 1 घंटा लेके चलो, आधा घंटा, कभी आधा घंटा हो गया, कभी 30 मिनट हो गया, कभी 60 मिनट हो गया। 30 मिनट से 60 मिनट मतलब आधे घंटे से 1 घंटा रोज रात को ऑडिट पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है। प्लस ऑडिट का जिस दिन टाइम आएगा उस दिन ऑडिट को तो फुल आपको वापस करना ही है। अब ऑडिट को रोज कैसे करना है सर, क्योंकि मैंने कहा देखो पहली बार टच मत छोड़ना। अब ऑडिट से लास्ट 60
दिन बाकी रोज करना पड़ेगा। अब रोज लोगों की दिक्कत आती है, क्या करे क्या करे। देखो दो ऑप्शन है, खुद से अगर आपको हो सकता है ना तो खुद से सेल्फ कर लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। खुद मेरी बुक या जो भी बुक आप पढ़ रहे हो खोलो, रोज का मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, ये मैंने आपको टॉपिक दे दिया। रोज आपको, लोगों को दिक्कत ही आती है आज क्या पढ़े आज क्या पढ़े, मैंने आपको टॉपिक ही दे दिए भाई। आपको मैंने टॉपिक दिए 53 डेज के अकॉर्डिंग, तो अब आप थोड़े बहुत जो भी आपके पास दिन कम ज्यादा वगैरह उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। रोज क्या करना है सर, रोज आपको कुछ ना कुछ करना है। जैसे फर्स्ट डे पे आप क्वालिटी कंट्रोल कर लो, SQC1 SQ220 कर लो। अब आपको देखो ये 1 घंटे के अंदर करना है। ये देखो ये चीज 1 घंटे, ये चीज आधे घंटे में हो जाएगी, ये चीज 1 घंटे में हो जाएगी, ये चीज 20 मिनट में हो जाएगी, ये चीज आपकी लगभग 30 मिनट में हो जाएगी। तो रोज आपको आधे से 1 घंटे के बीच बीच में करना है। मैं ये नहीं बोल रहा पूरा डिटेल में घुस घुस के पढ़ो रोज रात को, नहीं, हमको एक नजर फेरनी है रोज रात को ऑडिट पे कि हाँ भाई ये हमको आता है, हमारे दिमाग में रहे, ताकि हम लास्ट अब जब 2 महीने बाद ऑडिट को पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ब्लैंक है कि यार ये कब पढ़ा था, जब तक सब भूल जाओगे। तो एक बार इसको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। खुद से हो सकता है तो खुद से कर लो, नहीं हो सकता मेरे यूट्यूब पे सारे के सारे मैराथन अवेलेबल है, रोज देखो। SQC1 SQ220 का 1 घंटे का मैराथन होगा, रोज मैराथन देखो, काम खत्म, अपना खत्म। अब सिमिलरली जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, मैं उसकी रोज वीडियो लाने वाला हूं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की रोज एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की वीडियो आएगी। जो सीक्वेंस मैंने आपको दिया ना, ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस कि ये वीडियो आएगी, फिर ये वीडियो आएगी, फिर ये वीडियो आएगी, फिर ये वीडियो, फिर ये वीडियो, फिर ये वीडियो। तो आप चाहो, अगर आपसे खुद से नहीं हो रही है तो आप मेरे साथ रोज शाम को एक बस वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। बस आपको अच्छे से करेंगे, उसके अंदर ऐसा नहीं अपन अच्छे से करने वाले। तो आप ऐसे अगर रोज करते रहोगे, रोज के आपके स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग करके सारे खत्म हो जाएंगे। फिर स्टैंडर्ड ऑडिटिंग खत्म हो गया, उसके बाद मैंने जानबूझ के रखे है यहाँ पर अदर ऑडिट वाले पोर्शन। अदर ऑडिट का पोर्शन क्यों रखा है, क्योंकि भाई वो इंसान भूलता ज्यादा, याद करने की ज्यादा चीजें होती है उसके अंदर। बैंक ऑडिट, NBFC, फिर ये आपको करना है, फिर ये करना है। बैंक ऑडिट आपको 2 पार्ट के अंदर करना है, बड़ा चैप्टर है तो 2 पार्ट में हो जाएगा। NBFC ऑडिट 2 पार्ट के अंदर हो जाएगा रोज का। फिर एंड आपको एक प्रोफेशनल एथिक्स करना है, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है, इसको बिल्कुल एंड में करोगे ना तो याद रहेगा, एग्जाम टाइम पे याद रहेगा, बिल्कुल एंड में करा है तो। और 20 से 22 मार्क्स का आता है तो ये अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो एक ये आपको रोज कुछ ना कुछ, आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे कर लो, कुछ चीज जल्दी कर लो, कुछ बाद में कर लो, थोड़ा ज्यादा कम कर लो, बट रोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ऑडिट का मैंने आपको नहीं, वैसे तो पहले भी मैंने शेयर कर दी थी PDF, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं बता दूं, मैंने पास्ट ईयर एग्जाम वेटेज आपको पूरा एनालिसिस शेयर करा है कि किस स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली जो सबसे ज्यादा A कैटेगरी वाले स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है अभी रिवीजन पे, ये वाले स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है। ये PDF में आपको टेलीग्राम चैनल और PWF पे दिलवा दूंगा, ये आप ले लेना, ठीक है। A कैटेगरी के ये वाले क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है। B कैटेगरी के ये, क्यों भाई, ये आप A और B कैटेगरी अच्छे से कर लेना। C कैटेगरी से जनरली क्वेश्चन नहीं आते, आते तो बहुत कम के आते। तो ये नहीं बोला कि छोड़ दो, इनको बहुत फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कर लो, बहुत उड़ा दो हवा में, फटाफट पढ़ देना कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से आप इसको जल्दी कर सकते हो, ठीक है। पर इन दोनों को आप अच्छे से कर लो तो आपके ऐसे SIs SRS वगैरह जितने भी है, ये 50 से 55 मार्क्स आपको यहाँ पर कवर करवा देंगे। उसके बाद जो अदर चैप्टर बचे, अदर चैप्टर के अंदर वाला जैसे 50 से 55 मार्क्स यहाँ पे हो गए। प्रोफेशनल एथिक्स आपका 20-22 मार्क्स का आता है, कारो आपका 5 मार्क्स का आता है, तो लगभग आपका 70 से 80 मार्क्स तो आपका यहीं पे कवर हो जाएगा अगर आपने ये 3 चीजें अच्छे से कर ली। फिर B कैटेगरी में आपका बैंक ऑडिट, NBFC 6 से 10 मार्क्स का, ESG SDG ऑडिट 5 मार्क्स का आता है, PSU ग्रुप ऑडिट 5 से 8 मार्क्स का होता है। ये कर लो, ये अच्छे से कर लो। रिमेनिंग वाले आपको ना, आप चाहो देखो, वैसे तो मैं कभी नहीं बोलता कुछ छोड़ो, पर अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो एक काम करो, फिर रिमेनिंग वाले की बस क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लो, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक कर लो C कैटेगरी की, ठीक है। ये वाले चैप्टर क्यों, इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, इसका जो रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट है आप चाहो तो छोड़ देना। अब लोगों के दिमाग में पता है एक चीज और आती है कि सर जो भी ये A से 800 की सीरीज है ना, जैसे A से 800 की सीरीज हो गई, SRE हो गया, SRS हो गया, इनके अंदर और डिजिटल ऑडिट के अंदर और ESG SDG ऑडिट के अंदर, इनके अंदर टॉपिक ज्यादा है, हमको समझ नहीं आता कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले तो कोशिश करो कि यार सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, खुद से नहीं हो रहा मैराथन देख लो। पर अगर इनमें आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मैं इनके स्पेसिफिक टॉपिक भी आपके लिए ले आया हूं कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि केवल ये करो बाकी ना करो, बाकी चीजें इनके अंदर रीड मार के चले जाना, पर इनको याद करके चले जाना अच्छे से। जैसे A से 800 के अंदर आपको ये वाला करना है, इसमें ये वाला करना है, ठीक है। तो भाई आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। एक और चीज आप मुझे अभी बता दो कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के लिए केवल ऑडिट याद करने की एक सीरीज ले आऊं, मेमोरी टेक्निक सीरीज। क्या अगर आपको मेमोरी टेक्निक सीरीज चाहिए कि उस हर एक चैप्टर अपन चैप्टर वाइज, आज एक चैप्टर करा, कल एक चैप्टर का, केवल याद करेंगे अपन चैप्टर को, क्या वो मेमोरी टेक्निक सीरीज चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना कि कमेंट में मेमोरी टेक्निक सीरीज लिख देना, ठीक है ना। चलो, और बाकी वीडियो लाइक कर देना भाई। ऐसे 800 के अंदर ये 3 टॉपिक आप अच्छे से एक बार याद कर लो, रिमेनिंग चीजें केवल पढ़ के चले जाना। ऐसे 800 बाद में ये कर लो, इसमें ये कर लो, ऐसे केवल ये टॉपिक एक बार कर लो अच्छे से, बाकी चीजें रीड करके जाना, छोड़ के नहीं, बाकी नॉर्मल रीड करके चले जाना। सिमिलरली देखो ESG SDG ऑडिट में ये वाले आप टॉपिक करके चले जाओ, डिजिटल ऑडिट में भी केवल ये वाले टॉपिक करके चले जाओ बस। तो एटलीस्ट ये भी करके चले जाओगे ना आप इन चैप्टर के अंदर, तो भी अच्छा खासा चांसेस है यहाँ से आपका कवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये PDF में आपको शेयर करा दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी चाहिए ऑडिट में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वो चीज आपके लिए
लिया।